तथागत वर्ष की। बोलिए बाबा साहेब जी, बोलिए पंचशील दरबार की। सीधे बिल्लौर से आए। आपके कार्यक्रम के पीछे रूट चेंज करो पूर्व में। चप्पल उतार जाओ। यही सच्चा मोमेंट विजन है, यही सच्चा मोमेंट विजन है। परम पूज्य बाबा साहब ने बहुत कुछ बड़े शब्दों में बोला था, ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, इस मिशन को भुला मत देना, भुला मत देना। ए बहुजन हमें भूले ना चाहिए, बहुजन मनु विधान जलाया, भारत का संविधान बनाया। आप लोगों ने आकर के इस पावन गाथा चलते समय, हाँ सर, मैं ही प्रदीप जी हूँ और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ आप लोगों के बीच। विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध सभी महापुरुषों की करुणा और कृपा हमेशा बनी रहे, मेरी कामना। मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय मैंने साहब और लाभ जी साहब जी से आप मंच पर आ जाए, ये कमेटी आपका सम्मान करेगी। और ये बहन साधना बौद्ध जी बहुत मिशनरी है, दिव्यापुर से और शजानपुर गांव है। बहन जी बहुत अच्छा गाती भी है और बहुत मिशन की बातें आपको बीच में आएंगी, तो आ जाओ सभी लोग तालियां बजाएं और जय।
राजमंत्री फट गई अंजारी। ये बता तुम्हें क्या कह रहा था, नाव में नदियां डूबी जाए है? एक ही झापड़ में बोल दी। इसका कहना भी ठीक है कि 15-85 की बात फंस रही है कि 85% डूब रहे हैं और 15% के माल काट रहे हैं। ये अच्छा शब्द जो है कि नाव में नदियां डूबी जाए, 15-85 की बात है। मंत्री महाराज अरे 18 सराज तो परवान भरा पूरा खूब बड़ा है, फिर क्या हुआ राजमंत्री? महाराज हाँ अब 20 साल और है। और साल कितनी है? सास तो मेरी 18 तो हो ही थे वैसे पागल कहीं के। और जब सारे सुन तो ले सुन तो ले, मतलब सारे का मतलब ये है कि हमारे सारे और तुम्हारे सारे हैं जे सार मेरे सारे तो बैठे ही हैं। राजमंत्री फिर क्या हुआ? महाराज हाँ फिर चले, तुम चले, फिर क्या हुआ? सीधे पहुंचे कहाँ? कहाँ पे? सीधे मलगांव गांव किनारे पहुंचे। हाँ महाराज लगे ही भूख। अच्छा महाराज ने 50 ग्राम मरवैया हम ले लिए। धत कमीन कहीं का। तो फिर क्या ससुराल लेके तू गया? महाराज हाँ राजमंत्री फिर क्या हुआ? थोड़े आगे बढ़े, गली में घुसे, हमारी हाँ सारी आई है। सारी आ गई। और का अच्छा कौन वाली आ गई? वही आ गई। कैसी वाली? कौन वाली? वही आ गई नगरी राजमंत्री देख ले सुन ले। हाँ सुनाओ। अरे दैया झपक के मारा तो वे भूल ही ना सामान। ऐसा करें। हाँ अबे कैसे चलती? कैसे चलती थी? अरे दैया चीज आएगा, चीज आएगा। अरे दैया चीज आएगा। उधर बात कर। फिर क्या हुआ राजमंत्री? महाराज हाँ ये आ गए, फिर क्या हुआ? बाबा लिवाई गई। कहाँ पे? करे फिर क्या हुआ? महाराज हमें बिठा दो, 2 लीटर की ठंडा की बोतल में चाय बनाई आई। लाला कहीं 2 लीटर की ठंडा में कहीं चाय बना के ले आएगी? फिर क्या हुआ राजमंत्री? महाराज हाँ हमने पी ली। पी ली, उसके बाद फिर क्या हुआ? मैंने तो चाचा मेरा मुंह बढ़िया। फिर क्या हुआ राजमंत्री? महाराज मुंह बढ़िया। हाँ बेचारी तो पता है क्या करे, मैंने दूसरी सारी क्या किया? एक बाल्टी मेरे ला शरबत बना लिया। हाँ हमने महाराज मुंह धोई लो। बदतमीज कहेंगे, बहुत पीटेगा। फिर क्या हुआ राजमंत्री? महाराज मुंह धोई लो, मखरियां भानना भाना राजमंत्री महाराज। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद हमारी सांस आए गई। सास आ गई, फिर क्या किया उन्होंने? महाराज वे मेरे भीतर वाले कपड़ा में कमरा में भीतर वाले लगी, फिर क्या किया? सुनो तो महाराज बेचारी ने बिना कहा करे वाले दिन में गए सामान है हाँ महाराज ललवाई में भीतर उनमें बिठा लो, बाकायदा ऐसे सामान के साथ। लला बड़े ध्यान है, तुम बोल का और बताओ सारे साथ है भैया थारू में रो देखो ससुराल में आए। राजमंत्री अरे दैया, फिर क्या हुआ? महाराज उसने क्या किया, मेरी सास तुम्हारी सासू माँ ने क्या किया तुम्हारे साथ? 5 किलो मटरा उबलन खाता हूँ। अच्छा 5 किलो मटर उबला रख दिए तेरे लिए। महाराज धर दो। हाँ फिर क्या हुआ राजमंत्री? मटरा उबल के तैयार। हाँ राजमंत्री महाराज हाँ जब
हुआ लगाओ, हम बैठे बोले पसार के। तो इधर सामने बात कर, मुझे क्या होता कलहारू फिर क्या हुआ? मट्टी के तेल में कलहार है नहीं। महाराज मंत्री कलहारों को महाराज हमने खाना शुरू किया, हमने महाराज नीलना शुरू किया। अच्छा धीरे धीरे हम अब 5 किलो नील गए। तेरे पेट था कि नाम थी ना लाए? राजमंत्री फिर तू खा गया, फिर क्या हुआ राजमंत्री? महाराज हाँ खाए पी के खटिया पे पड़े जाए। अच्छा फिर क्या हुआ? पड़े महाराज, जैसे ही रात के 12 बजे हाँ महाराज अब तो मेरे पेट में बदल बदल फिर क्या हुआ राजमंत्री? बदल बदल फिर क्या हुआ? हम कर रैया गए अपनी घरवाली के जगह फिर क्या हुआ राजमंत्री? गए। हाँ हमने कही जाए नहीं सुना चिट्ठी। चल सुन। फिर क्या हुआ राजमंत्री? महाराज हाँ हमने कही नहीं सुना हाँ चिट्ठी लगी, हम मोरी पेट गुलगुलाए फिर क्या हुआ राजमंत्री? बात कान लगी सब सबको एगो नहीं लाखो हमारे मेरे भैया भौजी का खाते तुम सब नील लो। फिर क्या हुआ राजमंत्री? महाराज हाँ हमसे कही तुम ऊपर चलो जा, जैसी हमसे बताओ थी। हाँ महाराज हमने एक बाल्टी पानी लो, ऊपर चढ़ गए। अच्छा ऊपर चढ़ गया, फिर क्या हुआ राजमंत्री? महाराज ऊपर चढ़ गए, साइड में 3 नदी थी। हाँ 3 नदी थी। महाराज कर रैया वहीं बैठ गए ऐसे घोड़े पसार के। फिर क्या हुआ राजमंत्री? और नीचे मेरे सास ससुर पड़े थे महाराज। फिर क्या हुआ राजमंत्री? और महाराज हाँ ऐसे बैठे, हाँ ऐसे ऐसे बैठे। फिर क्या हुआ राजमंत्री? हेलो ले भैया सब डाउन हो गया। राजमंत्री फिर क्या हुआ? महाराज फिर भाव कहा कर रैया जैसे ही मेरे पेट में गुड़गुड़ भाई। हाँ और महाराज जैसे ही मेरे नीचे तड़ 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 भाई, नीचे मेरे सास ससुर पड़े थे जिसको मरना करियो। और महाराज नीचे सास ससुर पड़े थे। मैं कहने लगे नहीं सुना तो जाओ ओरे गिरन लगे ओरे सारा बहुत भाई याद है ससुराल में अच्छे आए। तू हमें मारे है कि तमाचा मोल ली महाराज तो ऐसी बात कर रहा तुझे पता नहीं है? हम नमूना बताए रहे तो ऐसे बोला भाई घर मेरे भैया महाराज सुधोधन कहने लगे, अरे राजमंत्री सुनो मेरी बात। बोलो। जब से मेरे बेटे का विवाह हुआ है मैंने कभी अपने बेटे को बाहर निकलते हुए नहीं देखा। आओ तो क्या करे राजमंत्री मेरे बेटे को लिबा करके मेरे राज दरबार में लाओ। राजमंत्री कहिए। काफी समय हो गया है आओ और बेटे की शादी होने के बाद मैंने बेटे को देखा भी नहीं है। हो ना हो जाओ राजमंत्री में सो राजमंत्री। धिक्कार है तुम्हारे ऐसे क्षत्रिय पद पर जो तुम अपनी प्रजा का दुख देख सकते हो लेकिन प्रजा के लिए युद्ध नहीं कर सकते हो। सुन रहे हो? सिद्धार्थ कहने लगे, राजमंत्री मुझे कुछ भी और काम करना पड़े लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। नहीं करोगे? नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। राजमंत्री कहने लगा, तुमने संघ की सदस्यता ली है और संघ का नियम होता है अगर कोई राज के विरुद्ध अगर आवाज उठाता है तो सुनिएगा, मैं राजमंत्री जरूर हूं लेकिन मैं तुम्हें 2 सजा दे दूंगा। तुम्हारे पिताजी को भी नहीं पूछूंगा। ये अधिकार मेरे पास स्वयं का अधिकार है। मैं तुम्हें समझ रहे हो? मैं तुम्हारे ऐसी सजा दूंगा जो तुम्हें सजा झेलनी पड़ेगी। तुम्हारे पिताजी को भी सिद्धार्थ कहने लगे, राजमंत्री मुझे हर सजा लेने के लिए मंजूर हुए लेकिन मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा।
राजमंत्री, हाँ मैं युद्ध तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ। राजमंत्री कहने लगा, सुनो, अगर तुम युद्ध नहीं कर सकते हो तो सुनो, मैं तुम्हें सजा सुनाता हूँ। आज सजा सुनाई है राजमंत्री ने। राजमंत्री कहने लगा, सुनो सिद्धार्थ, और ये दीवान बाबू ये गोदापुर से चल के आए हैं, बीच में दे रहे हैं। बहुत बहुत शानदार करता हूँ अरे पहली सजा दी मंत्री ने, अरे भोज में भरती हुई गैया। राजमंत्री कहने लगा, अगर तुम युद्ध नहीं कर सकते तो सुनो, पहली सजा तुम्हारी ये है कि तुम्हारी संघ की सदस्यता खत्म की जाती है। तो दुख का कोई निवारण भी नहीं है। मेरे भाइयों, सिद्धार्थ सोचने लगे कि मैं और इसी बीच में चलते चलते बहन सुमन गौतम ये मुझे 100 रुपए देकर के सम्मानित कर रही है। बहुत बहुत शाबाश करता हूँ। जय मंगल हो। बहन जी के लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे और पुनः